32 गांवों के पास से गुजर रही धनौरा एस्केप नदी में फैक्ट्रियों का गंदा जहरीला व केमिकल युक्त पानी बेरोकटोक बदस्तूर बह रहा है। इसी को लेकर इंद्री के गांव अरबकौली कला के लोगों ने रोष जताया। लोकसभा के चुनाव में यह मुद्दा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए गले का फांस बन सकता है। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्रीय लोगों व किसान यूनियन द्वारा धनौरा एस्केप में हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवाज जब भी उठाई गई तो नेताओं द्वारा जनता को केवल आश्वासन ही मिला। लेकिन इस सरकार में भी पिछले 9.5 साल से आज तक धनौरा एस्केप में फैक्ट्रियों द्वारा गंदा पानी छोड़े जाना बंद नहीं हुआ। बता दें कि कुछ साल पहले भाकियू ने भी ये धनौरा एस्केप में छोड़े जा रहे गंदे पानी को रोकने के लिए अभियान छेड़ा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। किसान नेता ओमपाल मंधान डबकौली कला ने बताया कि उस समय उन्हें नदी में छोड़े जा रहे गंदे पानी को रोकने का केवल आश्वासन मिला था, लेकिन इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी इसमें गंदा पानी ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। ग्रामीण ओमपाल ने बताया कि धनौरा एस्केप में फैक्ट्रियों द्वारा जहरीला व गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। गंदे व जहरीले पानी से भूमि का जलस्तर खराब हो रहा है, जिसके कारण गांव में लगे नलकों का पानी भी दूषित होने लगा है, जिससे पेयजल जहर बन रहा है। इस गंदे पानी से न केवल धनौरा एस्केप के आसपास के गांव की आबादी प्रभावित हो रही है, बल्कि पशुओं व जानवरों पर भी इसका बुरा प्रभाव रहा है। लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि सरकार किसानों पर तो जुर्माना लगा रही अवशेष जलाने पर, लेकिन नदी का पानी फैक्ट्रियों द्वारा दूषित किया जा रहा और यमुना को प्रदूषित कर रहा उस कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही। सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से रोक लगाए और ऐसी फैक्ट्रियों को बंद किया जाए जो पानी को प्रदूषित कर रही है। ग्रामीण दिलावर ने कहा कि धनौरा एस्केप में छोड़े जा रहे केमिकल युक्त पानी को रोकने के लिए अनेक बार संबंधित अधिकारियों व प्रदूषण विभाग को शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन लोगों की परेशानी को दूर करने की बजाय अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। लोगों ने सरकार के रवैये पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि क्या यही प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छता अभियान है? सरकार इस पर मौन क्यों है? लोगों ने कहा कि सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के दावे केवल दावे हैं। यह सरकार 1% भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। अगर हम पराली फूके तो दिल्ली वालों को धसका चढ़ जाए, प्रदूषण हो गया, प्रदूषण हो गया। यू प्रदूषण किसी ने नहीं देखता। किसका कहर कौन सुना? यहाँ तो ना खाता ना बही, जो बाबा कह रहे वही से यू काम हो रहा। इन्होंने इब खट रहा है, चलो परमात्मा ने वो तो पेंडा छटवा दिया उस तो हरियाणा का उड़ाजू को था, बोला कि तो पानी के लिए बंद हो जाएगा। इंद्री जनसभा में भी, इतने आदमियों की जनसभा में भी इस आदमी ने विश्वास दिलाया था। क्या गिन करें इसका? चलो वो लिया ईब लगेगा, पता उधर नहीं आता है, वोट मांगना होगा ना, उन्होंने उससे एक एक बात पूछेंगे। अरे भाई और भी कर दिया है ना भाई, बात पूछने वाले के ऊपर 751 का केस भी लग रहे करन, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात जरूर पूछेंगे भाई इंद्री क्या कहा था, इसमें क्या फर्क पड़ा। इनका ना जवान है, ना दीन है, ना ईमान है। बस इस फालतू और मार पता नहीं ना भी कुछ नहीं। बातचीत होने का ही तो कोई रिजल्ट नहीं आया। सबसे पहले हम इसने बंद करने गए थे धनौरा। मतलब काफी पब्लिक थी, मिट्टी के कट्टे भर कर ले रहे थे। एसडीएम साहब भेजे वहां, उन्होंने बातचीत करी, लगा नहीं इसने बंद सरकार करेगी। तब मेरे कहने तो उठ लो, फिर भाई माने नहीं। फिर 5 या 10 आदमियों की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने लेकर इंद्री आए थे पंचायत घर में। वहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा था, इसका ओएसडी मुख्यमंत्री, उसने विश्वास दिया, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इसने बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री ने इंद्री विश्वास दिया भाई ने बंद कर देंगे, जल्दी बंद हो जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ला दिए, फलाना करे, टिकड़ा करे, इस पर इतना पैसा खर्च कर दिया, यू पानी नहीं भटकाने का। वो पीसा पता नहीं कहाँ खर्च करया, कागजों में लाया होगा और तो कहीं पता नहीं लगा उसका। इतनी बड़े गोलमाल कर रहे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इससे 36 गांव प्रभावित हैं और हमारे गांव में भी आज भी के टाइम भी कम से कम 4-5 पेशेंट कैंसर के हैं। और उससे पहले जितने जहरीले
ये 4-5 से कम कैंसर की यहाँ वो नहीं हुई, कमी नहीं हुई। 4-5 तो हैं ही यहाँ कमी। उनका कितना खर्चा पैसों में, उनकी तो हम कर दी का, वो भी फ्री कर दी, ट्रेवलिंग भी, दवाई भी फ्री कर दी। मेरे ख्याल में एक 20-20 लाख रुपए खर्च लिए। पता नहीं कहाँ, वो सब झूठ की दुकान है टोटल। तो चुनाव का मुद्दा बनेगा ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस दिन उन्हें वोट मांगना होगा पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे, भाई तना 3 बार वादे करे करया गए। एक मुद्दा थोड़ी होगा चुनाव का। चुनाव के तो बहुत मुद्दे हैं। इसने अरे भेजेंगे यहाँ था, परमात्मा ने सुख रखा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। यू क्यों है? ये कितने किसानों का लठ लगे, पंचायत वालों का, सरपंचों का लठ लगे, एम्प्लॉयज का लठ लगे, ये आंगनबाड़ी वालियों का लठ लगे, आशा वर्कर का लठ लगे। इन लठ के अलावा कोई काम ही नहीं करा 9.5 साल में। लठ ही मारे बस। ये एक चीज का भुगतान करना पड़ेगा। किस हिसाब से वोट मांग लगा? चंडीगढ़ में जहाँ लठ मारा है, किसानों का लठ मारे। एक दिन यहाँ आया था मुकाबले में रैली करने, कौन सा काम है रायू, कैमला करके क्यों नहीं चले गया था? ऊपर तो ऊपरी बैच गया, इतना दम था तो वहां आंदा। अरे ये तो पूरे हरियाणा में चल ही रहा तेरे भागता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में बढ़न तो ही ना कोई दे नहीं रहा। कल आज ही मैं सुबह पोस्ट पढ़ रहा था, 6,500 गांवों में हरियाणा के इनका बढ़ने का बैन ला दिया, बोर्ड लगा दिए लोगों ने। अगर कोई अच्छे काम करे होंगे, प्रदेश के हित में काम करे होंगे, प्रदेश के वासियों के हित में कोई काम करे होंगे, तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। यूं का यूं बन के जाना, वोट नसीब होती। उस दिन तो 10 बजे जा लगा, उस दिन 4 जून ने गिनती है ना। परमात्मा ने सुख रखे 10 बजे चले जाएगा। परमात्मा भी मेहरबान है इनका, लोगों की आत्मा अपने आप ही बदल रहा है। परमात्मा 4 से पार, तुम 14 से पार कर लो अपनी जुबान से। ना खाता ना बही, जो लाला कह रहे वही सही। पाकिस्तान से ले आओगे, बाकी 600 कर लो। जुबान पकड़ी जाए इनकी, इनका ना जुबान है। इन्हें तो एक क्या ही देने तक सीमित है ये तो, बाकी कुछ नहीं है। खत्म। देखो ईब की जो अपने नए मुख्यमंत्री जी बने, इनसे हमने कुछ उम्मीद है, कुछ उम्मीद जगी। क्योंकि जैसे ओलावृष्टि हुई, ये खेतों में जाकर मौके पर देखा है, ये किसान से जुड़े हुआ है। इन्हें क्या पता किसान नहीं का, इन्होंने खट्टर पट्टर थे, इन्हें क्या पता किसान नहीं के हो। इन्हें करे के खुरपा तक खाड़ खुर्चा कर दी, चुनिया बेची, बात खत्म। एक बनाया दिया RSS की वजह से मुख्यमंत्री थोप दिया ही उरा। 9.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का। हरियाणा पर 2014 में जो कर्जा था, आज के कर्जे का से आप ले ले। और न्यू बता दो भाई लाया कहाँ, न्यू भी तो नहीं पता भी लाया कहाँ। ना कोई पावर प्लांट लाया, ना कोई बड़ा अस्पताल बनाया। यू जो सा कल्पना चावला भी कांग्रेस की सरकार का मंजूर करे हुआ था, पैसा भी मंजूर हो रहा था उनका है। ये तो इन्हें क्या कराया? एक वहाँ कौन सा गांव है, विधायक हरेंद्र कल्याण के गांव का कटेल में शायद कुछ जमीन रिक्वायर करके उसमें बाउंड्री लग रही करवाने, वो अभी पूरी नहीं करया। क्या है ना अपना आप इसका जवाब ये ना 25 तारीख का जो चुनाव है 26 का, उसमें मिलेगा और माकूल मिलेगा। स्वस्थ भारत की पहचान है। मोदी बार बार स्टेज पे खड़े हुआ, स्वच्छ भारत बना दिया मैंने। स्वच्छ भारत के यह निशानी स्वच्छ भारत के आप भी देख लो, आम पब्लिक भी देखती है। पीछे भी पिछले पूरे 5 साल उसका करण देव का घर और डबकोली का घर हम 8 में दिन हमने जुतियां तड़वा दी, उसने कोई नहीं सुनी। ना मुख्यमंत्री तक भी बात करवाई, बोला 3 महीने के अंदर हम इस पानी को बंद कर देंगे। CM साहब ने भी खुद कहा, बोला 3 महीने में का पानी बंद कर दो, चाहे कुछ भी करो। आज तक 3 महीने नहीं, 9.5 साल हो गया, आज तक इन्हें कुछ नहीं करे इस पानी के बारे में। कोई औचित्य नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून, कोई काम 1 पैसे का भी नहीं है। कहाँ से छोड़ा जा रहा है पानी? ये दोनों रडरन से यमुनानगर का गंदा पानी है, सीवरेज का और फैक्ट्रियों।
तो काफी गाँव प्रभावित हो रहे हैं इससे। ये 30-35 गाँव है, तो गाँव में रोष है इस बात को लेकर। पूरा रोष है। अच्छा। ये तो सीजन है, इस करका कोई आने मतलब सब कामों पर लग रहे हैं, उसकी वजह है। सारे आदमी भी तेरा यहाँ पूरा पजम होने रहा है। तो क्या इस चुनाव में मुद्दा बनेगा पूरा मामला ये? बस मुद्दा तो बनेगा, जो कुछ बनेगा आवेगा उसके लिए तो दो हाथ जरूर होंगे आदमियों का। पर पूछे जाएगा उसका, उस खट्टर तब तो करा क्या है, करिया के तो हम ना दिखाओ उसने, फिर देखेंगे उसके लिए बात करके। इससे बड़ी समस्या है। चलो तो चलो थारे आने का धन्यवाद करूँगा, ठीक है। तो तम आए कभी कभी वाइट है 2 साल में, मतलब तो मैं 10 साल में कम से कम 20 बार वाइट ठाई होगी। इस वाइट ठाने का फायदा तो नहीं कुछ भी है, या तो कुछ न कुछ होगा मौके पर, नहीं कुछ और होता गवर्नमेंट कम से कम साइफर बना के नेट ही करता थोड़ा सा, ताकि ये धार तेज हो जाए, बदबू तो नहीं मारने की। ये 1 किले में ना फैल रहे पड़ी। क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान तो बस टीबी की बीमारी, खाज की वजह से, खाज की बीमारी सारे इनने भी देख ले, मतलब मेरी भी रहो, ठीक है। इसके आला देख ले, दिखाई तो लोर ना था अपना लोर आ इस तरह की बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं। खाज की, कैंसर की, टीबी की, जोन सी बीमारियों का नहीं नाम सुने थे मैं विचार है। अरे लीचे काम का सरवा करवा लो। कि गांव का किसी के भी ये कपड़ा टवाएगा देख लो, बाजू पे ये सारा इसी की देन है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान तो हमने तो केस तक तो लड़ लिया जी। एक बार वहां धरना भी दिया था किसानों ने, और गांव के कई पंचायत थी, एसडीएम ने बकाया का फिर भेज दी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। जो कि तो हमने तो कहना ही बंद कर दिया जी। किसी दिन ना कोई सुनता, ना कोई सुनने वाला, सुनाने वाले कहाँ लग सुनाओगे के कहेंगे, किसते कहा, ना कोई मालक है यहाँ, ना कोई समाधान होता, फिर क्या ना करेंगे? कोई, बस कुछ भी नहीं, जो कुछ हो भगवान कर रहा। ये बीमारियां कुछ दिन में खत्म हो ही जाएगा। अगर समाधान ना होया तो क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन करा था तो पूरा है, बंद भी होगा, जल्दी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, जरूर उठावेंगे। चुनाव में भी मुद्दा बनेगा। चुनाव में इसका मुद्दा बनावेंगे, पूरा पूरा जोर तो बनावेंगे। तो इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। फिर पूछेंगे ना भी तो क्या कहा था, वो भी पूछेंगे। चंडीगढ़ में जो ये अपने निवास पर मिला था हमने, अरे ना वादा करे था भी 3 महीने के अंदर हम इसको बनकन कर देंगे, और वो 3 पूछेंगे, आज 9.5 साल हो जाएगा। वो तो वाली बात सारी, इसके बारे में इसका फिर जब पूछताछ होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। करो ये, चलो धक्का चल रहे इनका, कहा कुछ जो स्टेज पर कह दिया वो 0 है धरातल के अंदर, उसमें तो कुछ नहीं है, 1% भी इनका कहीं भी कोई चीज दिखा दो ना। पूरे देश के अंदर भी हम नया चीज नहीं बना दी है आज। जो कोई कहीं एक आधे का पत्थर ला दिया तो पत्थर ही लग रहा, बड़े बड़े चेयर द्वारे उस का कुछ नहीं है।